नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल सुनो कहानी में। दोस्तों, जीवन तो सभी जीते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन, जिनका व्यक्तित्व दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है, कहानी बन जाता है। मैं गायत्री शुक्ला आपके लिए ऐसी ही प्रेरक कहानी लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी। राम रहीम निज संग ले, राम रहीम निज संग ले, जन्मत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास यश, होत ही होय। कितनी अच्छी बात कही है ना कवि रहीम ने। बैर, प्रीति, अभ्यास और यश, इनके साथ मनुष्य का जन्म नहीं होता, बल्कि ये तो जीवन में होते होते हो जाते हैं, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाते हैं। किस्सा है एक छोटे से गांव के गरीब परिवार की बच्ची का। बच्ची जिसके माता पिता सुबह से ही खेतों में काम करने निकल जाया करते थे और वह घर में छोटे मोटे काम करके अपने भाई बहनों को भी संभाला करती थी। लेकिन जैसे ही शाम होती, माता पिता घर आते, वो खेलने निकल जाती। ये रोज का क्रम था। आज भी ऐसा ही हुआ। वो अपने साथियों के साथ कबड्डी खेल रही थी। सांझ होते देख माँ ने उसे बुलाया। माँ की आवाज सुन वह आई तो पूरी तरह धूल में सनी हुई थी। माँ ने डांटा, ये क्या रूप बना रखा है, जाओ जाकर मुंह हाथ धोकर आओ, तब घर आना। ठीक है, वह चली पासी के तालाब में मुंह हाथ धोने। जाते जाते अचानक उसने एक ऐसी आवाज सुनी, दबंग आवाज, करुणामयी, मार्मिक आवाज। ऐसी आवाज में कोई श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकार रहा है। वह चौंक गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा किसी ने उसकी आत्मा के तार झंकृत कर दिए। अनायास ही उसके कदम उस ओर बढ़ने लगे जहां से यह आवाज आई थी। वहां पहुंचकर वह बड़े ध्यान से देखने लगी अंदर क्या हो रहा है, और उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत रोचक लगा। अब तो उसका रोज का क्रम हो गया। वह अपने साथियों के साथ खेलना छोड़कर यहां बैठा करती, रोज आती देखने क्या हो रहा है। एक दिन, लगभग 8 दिन हुए होंगे उसे देखते हुए, एक दिन उसके नाना जी, जो वहां पंडवानी का अभ्यास किया करते थे, जिन्हें वह देखती थी, उन्होंने पूछा, कौन है, कौन बैठा है वहां। वह डर गई। अब क्या होगा, अब तो माँ को पता चल जाएगा। तो उसने सहमते हुए कहा, मैं तीजन। तीजन, क्या कर रही हो यहाँ? माँ ने डांटा। पिताजी ने कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस आपको देखने आती हूँ, आपकी कथा सुनती हूँ। अच्छा। नाना जी ने उसे प्यार से अंदर बुलाया, बैठाया और पूछा, तुम कब से आती हो? क्या क्या देखा तुमने, क्या सुना तुमने, कुछ बताओ। तो डरते डरते उसने बता दिया कि उस दिन वो आवाज जो उसने सुनी थी, और उसके बाद से अब तक जो कुछ उसने देखा, अपने शब्दों में, टूटे फूटे शब्दों में, जितना भी उसने प्रस्तुत किया, उसे सुन। नाना जी बहुत खुश हुए। इतना याद है तुम्हें, और इतनी अच्छे से तुमने सीखा। बहुत खुश हुए और बोले, बेटा तुम सीखना चाहती हो, तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, मैं जरूर सीखना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कथाएं। नाना जी की आंखों में आंसू आ गए। इतना अनमोल रतन मेरे पास था, मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब शुरू हो गया सफर पंडवानी सीखने का। वह नियमित आती, रोज आती और अपना सारा समय यहीं बिताती। उसे ना तो भूख प्यास लगती, ना ही समय का होश होता। लोगों में बात बनने लगी और लोग उसकी बच्ची की माँ को उटपटांग बातें बताया करते कि ये बच्ची तो दिन भर वहां बैठी रहती, पता नहीं क्या करती रहती है। माँ को बहुत गुस्सा आता और वो डांटती। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि लड़की होकर वो इस तरह नाच गाने में अपना ध्यान लगाए। उसे तो घरेलू काम करना सीखना चाहिए। लेकिन उसने नहीं छोड़ा वहां जाना। एक दिन नाना जी ने कहा, बेटा मेरे पास जो ज्ञान था वो सब मैंने तुम्हें दिया, मेरी शिक्षा पूरी हुई। अब समय आ गया, तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो और उसके बाद मेरे सामने अपनी प्रस्तुति दो, जो तुमने सीखा। अब तुम मंचन के लिए तैयार हो। बड़ी प्रसन्नता से
उसने औपचारिक रूप से श्रीफल भेंट किया और गुरु ने उन्हें एक तारा पकड़ाया। वो कीचक वध की कथा शुरू करने जा रही थी। हवा में हाथ लहराया उन्होंने। जैसे ही हवा में हाथ लहराया, उसके गाल पर जोरदार एक तमाचा पड़ा। डर गई, ये क्या हुआ, मैंने खुद को मार लिया क्या? लेकिन जब देखा कि ये तो माँ है, माँ ने उसे बाल पकड़कर खींचते हुए घर ले आया और कहा, बंद करो ये पंडवानी, ये नाच गाना बिल्कुल नहीं होगा। बहुत रोई वो, बहुत रोई। लेकिन दूसरे दिन दृढ़ता से उसने अपना फैसला सुना दिया, मैं पंडवानी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो फिर तुम घर छोड़ दो। माँ ने बहुत क्रोध में उसे धक्का देते हुए सामने के मैदान में पटक दिया। उन्हें लगा भूत सवार है, अभी थोड़ी सी तकलीफ सहेगी और वापस आ जाएगी। लेकिन ये क्या, उस बच्ची ने सारी तकलीफ हंसते हंसते सही, वापस नहीं आई। माँ के बुलाने पर भी नहीं आई। अब वो उस मैदान में ही बैठकर गुजारा कर लिया करती। कोई अगर कुछ प्यार से खिला जाता खा लेती, वरना तालाब में जाकर भी भूख प्यास लगने पर तालाब में पानी पी लेती। इस तरह कुछ दिन बीते। फिर कुछ मजदूर वहां से चंदखुरी गांव जा रहे थे, उनके साथ वो होली। मजदूरों के साथ वो भी चटाई झाड़ू बना लिया करती और उन्हें पंडवानी सुनाया करती। मजदूर बहुत खुश होते। सब काम खत्म होने के बाद आराम से वो पंडवानी सुना करते। उनके ठेकेदार को जब ये पता चला कि कोई बच्ची बहुत अच्छा पंडवानी गाती है, उन्होंने भी सुनना चाहा। सुनने के बाद उससे प्रभावित हुए बिना वो ना रह सके और उन्होंने चंदखुरी गांव में ही उसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। 13 साल की उस बच्ची ने पहली बार मंच पर अपनी प्रस्तुति दी, चिमनी की रोशनी में। जी हाँ, उन दिनों गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। पहली प्रस्तुति पर उन्हें जो कुछ भी चढ़ोतरी मिली, बहुत प्रसन्न हुई। और अब सिलसिला ये हुआ कि आसपास के गांव वाले उन्हें बुलाने लगे और वो जाने लगी, अपनी प्रस्तुति देने लगी। दिल से गाती थी, इसलिए उनकी जो प्रशंसा है, उनकी जो प्रसिद्धि है, वो फैलती चली गई दूर दूर तक। उन दिनों तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने जब उन्हें अपनी कला का मंचन करने का अवसर प्रदान हुआ, उसके बाद तो देश विदेश में उनकी ख्याति ऐसी फैली कि बस वो पंडवानी कला के आसमान का सूरज बनकर उभर गई। पूरे देश में विदेश में इस लोक कला का प्रचार किया उन्होंने, जीवंत किया। जी हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ की शान, भारत देश की शान। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्रीमती तीजन बाई जी की, जिन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया। उसके अलावा अन्य कई पुरस्कारों भी मिले और छत्तीसगढ़ सरकार ने, बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीलिट की मानक उपाधि भी प्रदान की। सोचिए, जिस बच्चे ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल गई, उनकी कला की वजह से, उनकी लगन की वजह से। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के पास गनियारी ग्राम में उनका लालन पालन हुआ और वहीं की वो रहने वाली है। छत्तीसगढ़ी लोक कला पंडवानी को प्रस्तुत करने वाली पहली महिला कलाकार। उन्होंने कपालिक शैली में गाना शुरू किया। इससे पहले इस शैली में सिर्फ पुरुष ही गाया करते थे। तो ये थी इनकी संघर्षमयी कहानी, संघर्ष भरा सफर। सही है ना? उन्होंने चरितार्थ कर दिया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती।